शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। की जय। ओम नमः शिवाय। प्रतिमोदवां भगवती प्रसूदा सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां मा ओं मा शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्तया थोड़ी गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये यज्ञ हमारे बाबा मोती पुरी जी महाराज कांकू जी के नाम से प्रसिद्ध है। यह संत बहुत ही आत्मयोगी और योग साधना के साथ जो है तो यह बहुत ही इस नगर वासियों के ऊपर उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद प्राप्त था, जिस कारण से हम यह हर वर्ष इनकी पुण्यतिथि मनाते हैं। जिस दिन उन्होंने समाधि ली थी उस पुण्यतिथि के अवसर पे यह 4 सावन और 19 जुलाई को तकरीबन यह आता है और हर वर्ष इसी दिन यह हम मनाते चले आ रहे हैं। उसमें बहुत विस्तार में जो है तो रामचरितमानस पाठ होता है और पाठ के बाद हवन झंडा ध्वजारोहण आदि करने के पश्चात बाबा जी का पूजन और उसके बाद यज्ञ भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी मेंढरवासी क्या दूर दूर से भी लोग बड़े दूर से आकर के और प्रसाद ग्रहण करते हैं और इस यज्ञ का प्रसाद ग्रहण करके उनका आशीर्वाद सब प्रदान करते हैं। बोल श्रीपति रामचंद्र महाराज। सिया राम जी महाराज, जैसे हमारे पंडित जी ने बताया है कि ये एक हमारी परंपरा चली आ रही है। हमारे मेंढर में एक बहुत बड़े आत्मज्ञानी संत हुए हैं जिनका पूरा नाम मोतीपुरी जी था और निक नेम बाबा कांकू जी महाराज के नाम से जाने जाते थे। तो मेंढर के लोगों पर उनका बहुत बड़ा उपकार है। जब वो जीवित थे यहाँ पे तब भी उन्होंने बड़े उपकार किए और उनके चले जाने के बाद भी आज हम उनकी याद में ये एक महान भंडारा यहाँ पे करते हैं। और ये जो भंडारा है ये खाली मेंढर के लोग ही नहीं, पुंछ से अड़ी के लोग, हरनी के लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, क्योंकि बाबा जी को ये लोग बहुत मानते थे और उनके लिए उनके दिल में बहुत आस्था और श्रद्धा है। लोगों का ये मानना है कि आज भी हमारी हर एक मनोकामना जो है इस मंदिर से, इस समाधि से पूरी होती है। तो ये बड़ा हम भाग्यशाली हैं कि हमें ये अवसर मिलता है। हम महात्मा जी के इस यज्ञ को करते हैं और पूरे मेंढर के लोग आते हैं यहाँ पर और बाबा जी के आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। हम यही प्रार्थना करते हैं कि बाबा जी का आशीर्वाद हम सब लोगों पे बना रहे। इसी कामना को लेकर हम इस यज्ञ को करते हैं, तो आगे भी इसी तरह करते रहेंगे। बाबा जी का आशीर्वाद हम पे बना रहे, पूरे भारतवर्ष पे बाबा जी का आशीर्वाद बना रहे। जय सिया राम की जय। मैं महंत मोहन बाल्टी, मंदिर बैरामगला, नूरी शमकुंज। ये जो आज महान योगी राज की बरसी मनाई गई है, मैंने इनको देखा है। ये बड़े महान योगी थे, कुछ मुंह से बोलते नहीं थे और इस पूरे नगर का भ्रमण करते थे, इस नगर की रक्षा करते थे। और मैंने सुना है कि 47 में, 65 में और 71 में लोगों के मुंह से सुना है कि जब यहाँ गोले पड़ते थे पाकिस्तान की तरफ से तो लोग बड़े घबरा जाते थे, मायूस होते थे और चिंता करते थे कि हमारे जीवन का क्या होगा। तो लोग इनके पास आते थे, इनकी शरण में आते थे और लोगों का ऐसा कहना है कि लोग कहते हैं कि ये कहते थे कुछ नहीं होगा और जिस तरफ भी ये इशारा करते थे उसी तरफ वो गोले पड़ते थे और नगर की और आवाम की रक्षा होती थी। और मैंने इनको देखा है, बहुत महान योगी थे, मुंह से कुछ नहीं बोलते थे, किसी से कुछ मांगते नहीं थे, इसी छोटी सी कुटिया में रहते थे। और जिस दिन इनका स्वर्गवास हुआ उस दिन भी मैं यहीं पर था। मैंने देखा शायद इनको कुछ शारीरिक तकलीफ़ होती थी, तो जब इनको तकलीफ़ होती थी तो उस समय ये बंसी बजाते थे और बंसी की धुन में मस्त हो जाते थे। और ये समाधि देने के समय में भी मैं यहीं पर था। समाधि भी हमने अपने हाथों से दी है, क्योंकि मेरे को भी यहाँ मेंढर में आते हुए 45 साल तकरीबन हो गए हैं और मुझे सही से तो याद नहीं है इनकी कितनी बरसगांठ हुई है आज जो है, लेकिन मैं यहीं पर था। ये बहुत बड़े योगी थे और इनके दरबार में आकर के सभी लोगों की जो है कामनाएं, मनोकामना, इच्छाएं पूर्ण होती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग
यहाँ पर सारे नगर के लोग आते हैं और बाहर से पुंछ से भी लोग आते हैं और भी जगहों से लोग आते हैं। सबकी इच्छाएं मनोकामना पूर्ण होती है। इसी प्रकार से हम सभी श्रद्धा और प्रेम के साथ में इस प्रोग्राम को मनाते रहें। धन्यवाद।